माँ को नहीं बख्शा। जिन लोगों को अपनी औलाद का सहारा बनना चाहिए था, उन्होंने उन्हें सिर्फ एक मोहरा समझा। जीत के नाम पर विशाखा कुमार की परवरिश नहीं हुई, बल्कि उसके बचपन से ही उसके जज्बातों का सौदा किया गया। उसे कभी प्यार नहीं मिला, कभी अपनापन नहीं मिला। हर बार उससे सिर्फ उम्मीदें रखी गईं, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ दर्द, ताने और इस्तेमाल। उन्होंने न अपने बेटों को कभी सच्चा प्यार दिया और न ही उनकी कदर की। हमेशा अपने मतलब के लिए उनका इस्तेमाल किया। जब तक काम निकलता रहा, तब तक रिश्ते जिंदा रहे। जैसे ही काम खत्म हुआ, रिश्तों की अहमियत भी खत्म हो गई। आज जो कुछ हो रहा है, वह किसी एक दिन की कहानी नहीं है। यह सालों से बोए गए झूठ और स्वार्थ का नतीजा है। यही होना था, क्योंकि जब रिश्ते भरोसे पर नहीं, बल्कि चालाकी पर टिके हों, तो उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। आपने हर किसी का इस्तेमाल किया, कभी बेटे का, कभी बेटी का, कभी माँ का, और अब मेरी दुआ का। मेरी दुआ का नाम लेकर आप अपने गुनाह छिपाना चाहते हैं। उसके साथ भी वही कर रहे हैं जो आपने बाकी सबके साथ किया। मुझे हथियार बना रहे हैं, ताकि मैं विक्रांत को वापस बुलाऊं, ताकि मैं आपकी हर बात मान लूं, ताकि मैं आपकी बनाई हुई साजिश का हिस्सा बन जाऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत हो चुका। आपने सोचा था कि मैं हमेशा चुप रहूंगा। आपने सोचा था कि सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन सच की एक आदत होती है। वह देर से आता है, मगर आता जरूर है। आई एम रियली सॉरी, मन्नत जी। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई। मैंने कई फैसले जल्दबाजी में ली। मैंने कई बार आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन आज मैं एक एक बात साफ करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज भी सच नहीं बोला, तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। आप पूछती हैं कि अगर वह जिंदा है, तो अभी तक आपसे मिलने क्यों नहीं आया? यही सवाल मैं भी खुद से पूछता रहा। हर रात, हर सुबह, हर पल यही सोचता रहा कि आखिर वह कहाँ है। लेकिन जो जवाब मुझे मिला, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। वह जिंदा था, लेकिन उसे दुनिया से छिपाकर रखा गया था। क्या आपको पता है कि यह सब किसने किया? जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने। जिसे आपने अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझा, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। आप यकीन मानिए, मन्नत जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अब आपको भी सच का सामना करना होगा। आपने इस बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे असलियत पता चलेगी, तो मुझ पर क्या बीतेगी। आपने यह भी नहीं सोचा कि जिन लोगों को आप बचा रही थीं, वही लोग आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। उस दिन जब मैं पुराने बंगले में गया, तो मुझे लगा वहां सिर्फ बंद कमरों में धूल होगी। लेकिन वहां मुझे एक ऐसी फाइल मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। उस फाइल में सालों पुराने दस्तावेज थे। कुछ तस्वीरें थीं, कुछ बैंक रिकॉर्ड थे, और एक वीडियो था। वीडियो शुरू हुआ तो पहले सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुमार था, वही कुमार जो हर वक्त खुद को बेगुनाह साबित करता रहा। वह किसी से कह रहा था, अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मैंने अपनी आंखों से वह वीडियो देखा। मैं चाहकर भी उस सच को झुठला नहीं सकता था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वीडियो के आखिर में एक और शख्स कमरे में आया। उसका चेहरा जैसे ही कैमरे में साफ हुआ, मेरी सांसें रुक गईं। वह कोई दुश्मन नहीं था, वह हमारा अपना था, जिसे हम सालों से अपना परिवार मानते आए थे, जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ होने का दावा किया था। उसी ने पूरी साजिश की नींव रखी थी। उसने ही झूठी कहानियां बनाई थीं। उसने ही लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था। उसने ही हर रिश्ते में जहर घोला था। और सबसे बड़ा सच, मेरी दुआ कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी। उसे जानबूझकर गायब किया गया था, ताकि एक ऐसी वसीयत पर कब्जा किया जा सके जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मैं यह सब सुनकर टूट चुका था, लेकिन मुझे अभी एक और सच का सामना करना था। उस फाइल में एक डीएनए रिपोर्ट भी थी। रिपोर्ट देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। जिसे सालों से परिवार का वारिस बताया जा रहा था, वह असल में इस परिवार का हिस्सा था ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। हम सब ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था
जिसे हम मरा हुआ समझ चुके थे। वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। कुमार घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से पुलिस खड़ी थी। उसने आखिरी बार सबको देखकर कहा, अगर मैं डूबूंगा तो तुम सबको भी साथ लेकर डूबूंगा। लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आई। सालों का झूठ एक ही दिन में बिखर गया। हर राज सबके सामने था। हर चेहरा बेनकाब हो चुका था। और तभी सबसे आखिरी खुलासा हुआ। जिस डायरी को सब एक साधारण पुरानी कॉपी समझ रहे थे, उसी में पूरे खेल का असली राज लिखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम विलेन समझते रहे वही पूरी कहानी का सबसे बड़ा शिकार था। यह पढ़ते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब सवाल यह नहीं था कि गुनहगार कौन है। सवाल यह था कि इतने सालों तक सच को छिपाने वाला असली खिलाड़ी आखिर कौन था। और तभी कमरे की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली कहानी अब शुरू होगी।